नमस्कार भक्तजनों, जन्मदिन में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए तो एसबीएनआई या टीआर यानी कि आपके स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च के जो चॉइस फिलिंग करनी है उसके लिए प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है कि बीपीटी अच्छा है, बीपीओ अच्छा है, बीओ बॉट अच्छा है, बीएसएलपी अच्छा है, कौन सा पहले आपको जो है प्रेफरेंस लिस्ट पे भरे। जो 14 आपके टोटल प्रेफरेंस लिस्ट दिए गए उनमें से क्या भरना है, कैसे भरना है, तो मैं आपको एक ह्यूज डिफरेंस बता देता हूँ हर एक कोर्सेज के बारे में। बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी मतलब आपको कौन सी सेक्टर पे काम करना है, एक्सरसाइज, मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, इसके बाद पेशेंट को ऑर्थोपेडिकली, न्यूरोलॉजिकली, कार्डियक, स्पोर्ट्स इंजरी, इस सारी चीज़ों पे आपको हेल्प करनी है। कैरियर्स को बहुत वेरी हाई डिमांड इन हॉस्पिटल, क्लिनिक, स्पोर्ट्स सेंटर, रिहैब यूनिट्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पीएसआईसी, एम्स, प्राइवेट सेक्टर पे बहुत सारी इसकी डिमांड है। अब्रॉड अपॉर्चुनिटी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, गोल्फ पे है स्कोप एंड प्राइवेट प्रैक्टिस एंड ओपनिंग, खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं। अब सैलरी की अगर हम बात करें तो 25 21 से लेकर 60 के तो मंथली इनिशियली आप कमा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर पोस्ट ग्रेजुएशन पे एमपीटी पे जाते हैं तो 1 लाख पर मंथ भी कमा सकते हैं। अगर बॉट की बात करूँ तो बैचलर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो यहाँ पे करनी क्या है, डेली लाइफ एक्टिविटीज जैसे होती है हमारे मेंटल इलनेस, स्ट्रोक, ट्रोमा, इसके ऊपर काम किया जाता है। हैंड थेरेपी, फाइन मोटर स्किल्स, कॉग्निटिव रिहैब पे काम किया जाता है। जॉब ये मेंटल हेल्थ, न्यूरो है, पेडियाट्रिक्स, गेरियाट्रिक सेंटर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल एनजीओ पे काम कर सकते हैं। अब्रॉड में बहुत ज़्यादा डिमांड है, यूएस कनाडा पे प्राइवेट रिहैब सेंटर्स पे आपको जो है स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद सैलरी 25 के से लेकर 50 के तक हो सकता है। 1 लाख एक्सपीरियंस अगर पीजी करते हैं, एमओटी करते हैं तो एक्सपीरियंस। अब अगर हम तीसरे कोर्स की बात करते हैं, बैचलर इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स की, जो यहाँ पे आपको काम करनी है आर्टिफिशियल जो लिम्स होते हैं, किसी का पैर टूट गया तो यहाँ पे आर्टिफिशियल लगाया जाता है ऑर्थोटिक्स पे, तो आप जो है डिसेबल वर्ल फंक्शन काम मतलब उन लोगों को चलाने के लिए आप काम कर सकते हैं। इसके बाद रिहैब सेंटर, डिसेबिलिटी इंस्टीट्यूट, उसके बाद आर्टिफिशियल लिम्स बोर्ड जैसे एनजीओस हो गए, एक्सीलेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे है, डीआरडीओ इसरो पे भी काम कर सकते हैं। अब सैलरी 20 से लेकर 40 के तक है। 80 के अगर आप वर्कशॉप स्टार्टअप वगैरह करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब बीएसएलपी की बात करें तो ऑडियो एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, जहाँ पे आपको स्पीच लैंग्वेज वॉइस हियरिंग प्रॉब्लम पे काम करनी होती है, हियरिंग एड्स, स्पीच थेरेपी, किड्स एडल्ट्स पे काम करनी होती है। कैरियर्स को यहाँ पे भी एनटी हॉस्पिटल, स्पेशल स्कूल, थेरेपी सेंटर, गवर्नमेंट जॉब ओपनिंग हॉस्पिटल पे आपको जो है यहाँ पे फ्रीलांस प्राइवेट क्लिनिक अपना खुद सकते हैं। इसके बाद हाई ब्रॉड डिमांड पे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस पे आफ्टर लाइसेंस मिलने के बाद आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और सैलरी इंडिया की अगर हम बात करें 25 के से लेकर 50 के पर मंथ होता है। और एक्जैक्टली अगर आप खुद का क्लिनिक फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं तो 1 लाख पर मंथ भी कमा सकते हैं। अब एक कंपैरिजन टेबल की अगर हम बिठाएं तो कोर फोकस जो होते हैं वो बॉडी मूवमेंट बीपीटी की होते हैं, बीओटी की डेली लिविंग थेरेपी होती है, बीपीओ की आर्टिफिशियल लिम्स डिवाइस मेकिंग पे होता है, हियरिंग स्पीच प्रॉब्लम का जो है बीएसएलपी का होता है। अब गवर्नमेंट जॉब हाई स्कोप है बीपीटी पे, तो इसके लिए आपको अगर प्रेफरेंस चूज करनी है तो पहले बीपीटी जाना है, बॉर्ड जाना है, बीपीओ जाना है, उसके बाद बीएसएलपी जाना है। तो इस तरीके से आपको कुछ इधर से इस तरह आना है, ठीक है। अब पहले बीपीटी चूज करना, बॉर्ड चूज करना, बीपीओ चूज करना, उसके बाद बीएसएलपी चूज करना, एंड पे रखना है बीएसएलपी को। अब ये अगर अब्रॉड अपॉर्चुनिटी पे यहाँ पे वेरी ज्यादा है बीपीटी कोर्स पे, और यहाँ पे कटअप भी बहुत ज्यादा हाई जाता है, हाई प्योर बॉर्ड कोर्स की मॉडरेट लेवल की और वेरी हाई लेवल की होती है बीएसएलपी की भी। आपकी जो चॉइस है, मान लीजिए कि आप स्पोर्ट्स वगैरह ट्रेटिंग फिजिकल थेरेपी तो बीपीटी कोर्स करना अच्छा है। हेल्पिंग डिसेबल्ड स्टूडेंट को आप हेल्प करना चाहते हैं तो बॉर्ड करना चाहिए। डिजाइनिंग टूल, आर्टिफिशियल लिम्स, क्रिएटिव टेक है तो बीपीओ करना चाहिए। और स्टैमरिंग, हियरिंग इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट तो बीएसएलपी कोर्स आप कर सकते हैं। तो ये था, इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है चूज करनी है और इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करनी है। तो पहले आपको बीपीटी को चूज करना है, बॉर्ड चूज करना है, उसके बाद बीपीओ चूज करना है, उसके बाद आके बीएसएलपी। तो जितने भी सारे 14 कॉलेजेस आपको प्रोवाइड किए गए उसी के हिसाब से एज अकॉर्डिंग टू योर आपके एरिया के हिसाब से, मान लीजिए कटक है, कोलकाता है, चेन्नई है, गुवाहाटी है और दिल्ली है, तो उसी के हिसाब से आपको चूज करने हैं कौन से कोर्स पहले देने हैं, मैंने आपको बता दिया। और आपके सेंटर्स जो भी है उसी के अकॉर्डिंग आपको चूज करेंगे जहां आपके आसपास जो होगा। तो ये था डिटेल अबाउट आपकी कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं और अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते हैं हमारे से जुड़ने के लिए दिल गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।